students, welcome in Lasani and virtual class. I hope so you all are doing good. So इस्लामियत की क्लास में आपको खुशामदीद कहती हूँ. प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ रहे हैं नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम. नज़्म व ज़ब्त से मुराद किसी काम को दुरुस्त अंदाज और तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम देना है. कानून इंसान के अफ़ाल से मुतल्लिक़ उन कवाइद व ज़वाबित का नाम है जिन्हें किसी आला साहिब इख्तियारी हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाए. माशरे को एक नज़र में लाने के लिए कावानीन मुरतब किए जाते हैं. नज़्म व ज़ब्त और कानून के एहतराम का मफ़हूम ये है कि माशरे में राइज कावानीन की पासदारी की जाए और इन पर अमल की जाए. अल्फाज मायने लिखेंगे. नज़्म व ज़ब्त किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देना. ममनू मना किए गए हुकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़, मनासिक हज के अरकान, फरमा बरदारी, अतात, तवाज़ुन, बराबर. कानून से क्या मुराद और इस्लामी कावानीन को किन दो अक़साम में तकसीम किया जा सकता है. कानून इंसान के अफ़ाल के मुतालिक उन कवाइद व ज़वाबित का नाम है जिन्हें किसी आला साहिब इख्तियार या हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाए. अल्लाह ताला ने इंसान को नज़्म व ज़ब्त और कानून का पाबंद बनाने के लिए दो तरह के अहकामात दिए हैं कि वो जिनका ताल्लुक़ इबादात से है और दूसरे वो जिनका ताल्लुक़ बंदों के मामलात से है. मसलन दिन भर की नमाज़ें हमारी ज़िंदगी के तमाम कामों में नज़्म व ज़ब्त लाती हैं, वक्त की पाबंदी सिखाती हैं और एक इमाम के पीछे नमाज़ों की अदायगी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाने का बेहतरीन ज़रिया बनती है. ज़कात की अदायगी माल की मोहब्बत को कम और मोहताजों की मोहताजी को दूर करती है. रोज़ा तकवा और जिस्मानी सेहत के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है जो हमें ज़िंदगी का मकसद याद दिलाता है. हज के फ़रीज़े से भी उम्मत मुसलमान की तरबियत होती है. दूसरी तरफ राग़िब बंदों से मुतल्लिक़ अहकामात और हुकूकुल इबाद की अदायगी माशरे में फ़राइज़ और हुकूक़ का तवाज़ुन बरकरार रखती है. माशरे की तमाम अकाइयों को मिलजुल कर रहने में मददगार साबित होती है. नबी करीम और सहाबा किराम के दौर में नज़्म व ज़ब्त और कानून की पाबंदी की मिसालें पेश करें. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में इस्लामी रियासत कायम की और वहाँ अल्लाह ताला की कावानीन का नफाज फरमाया तो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद और इस्लामी कावानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया और इस मामले में छोटे बड़े, मुस्लिम गैर मुस्लिम और अमीर गरीब का फ़र्क रवा नहीं रखा गया. सन 4 हिजरी में जब कुरान की रूह से शराब को हराम करार दिया गया तो लोगों ने इसी वक्त शराब के बर्तन तोड़ दिए, यहाँ तक कि मदीना की गली में शराब बहने लगी. कुरान मजीद के इस हुक्म और हदीस नबवी की रूह से कोई भी नशा करना या मंशियात इस्तेमाल करना, बनाना या खरीद व फ़रोख्त करना भी ममनू है. एक मरतबा हज़रत अली की ज़रा गुम हो गई थी जो एक यहूदी के पास से बरामद हुई. यहूदी ने इस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर की. हज़रत अली खलीफा होने की हैसियत से इसे अपनी ज़रा वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून की मदद हासिल की. जब ये मुकदमा अदालत में पेश हुआ तो हज़रत अली ने अपने बेटे और अपने ग़ुलाम को बतौर गवाह पेश किया, लेकिन काजी ने रिश्तेदार और ग़ुलाम की गवाही मानने से इनकार कर दिया और फैसला यहूदी के हक़ में हो गया. हज़रत अली ने इस कब्ज़े को बहुशी कबूल कर लिया. इस फ़ैसले को बहुशी कबूल कर लिया. कानून के एहतराम की इस मिसाल का असर ये हुआ कि वो यहूदी फ़ौरन मुसलमान हो गया. अगर हम चाहते हैं कि सहाबा किराम की तरह हमारी ज़िंदगियों में भी इनकलाब आ जाए, हमारा घर और हमारा माशरा अमन सुकून का गहवारा बन जाए, तो हमें अपने हालिक के बनाए हुए ज़ाब्तों की पाबंदी करनी होगी. एक मुसलमान और अच्छा शहरी होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी. हमें चाहिए कि मुसलमान और शहरी होने के नाते तमाम अपने फ़राइज़ वक्त पर अदा करें, तमाम इबादत को अदा करें जैसे कि दीन ने हमें सिखाई हैं, और इसके साथ साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुकूकुल इबाद की अदायगी भी करें. हमें चाहिए कि तमाम कामों के औकात मुकर्रर करें. वक्त पर सोना, जागना, काम करना और खेलना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है. स्कूल में रहते हुए स्कूल की कावानीन की पाबंदी करना, लिबास, जमात और स्कूल की सफाई का ख्याल रखना, तालीम पर तवज्जो देना, साथ-साथ के अहकामात की तामील करना, लाइब्रेरी में खामोशी से मुताला करना वगैरह, ये सब नज़्म व ज़ब्त के दायरे में आता है. इनफरादी नज़्म व ज़ब्त ही इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त को जन्म देता है जो माशरे की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है. फ़राइज़ इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इंसानी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं. वज़ाहत करें. नमाज़ पढ़ने से हमारी ज़िंदगी के तमाम कामों में नज़्म व ज़ब्त आता है. वक्त की पाबंदी सिखाती है. ज़कात की अदायगी माल की मोहब्बत को कम और मोहताजों की मोहताजी को दूर करती है. रोज़ा तकवा और जिस्मानी सेहत के असूल का बेहतरीन ज़रिया है जो हमें ज़िंदगी का मकसद याद दिलाता है, हमें अपने नफ्स को एक ज़ाब्ते का पाबंद बनाता है. हज के फ़रीज़े से भी उम्मत मुसलमान की तरबियत होती है. दुनिया के कोने कोने से आए हुए मुसलमान अल्लाह के मुकर्रर करदा ज़ाब्तों की पाबंदी करते हैं और एक ही तरह मनासिक के हज अदा करके इज्तिमाई इताअत और फरमाबरदारी का नमूना बनते हैं. घर का निज़ाम दुरुस्त रखने के लिए किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है. कोई से 5 नकात तहरीर करें. माँ बाप के हकूक़ अदा किए जाए, उनकी खिदमत की जाए, औलाद की परवरिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक की जाए, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, बच्चों से शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक किया जाए, बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाए, मेहमानों की खिदमत की जाए, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, घर के आदमियों का ख्याल रखा जाए.
अदारों में नज़्म व ज़ब्त कैसे बरकरार किया जा सकता है? मुलाज़मत पेशा अफराद दफ्तरी निज़ाम औकात का ख़्याल रखें, अपने फ़राइज़ सही तौर पर अंजाम देकर नज़्म व ज़ब्त का ख़्याल रख सकते हैं। अगर ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी ना की जाए तो क्या होगा? ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी ना करने से माशरे में अफरा तफरी फैलेगी, ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म कर सकेंगे और दूसरों की हक़ तलफ़ी होगी। अगर अवाम अब कानून अपने हाथ में ले लें तो क्या नुकसानात रहनुमा होंगे? माशरे में अदम तवाज़ुन पैदा होगा, माशरे में अफरा तफरी फैल जाएगी, हर कोई एक दूसरे के हक़ की तलफ़ी करेगा, माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। तमाम काम लिखने के बाद आपने मश्क अपनी किताब पे लिखनी है, सफ़ा नंबर 83 पे सवाल नंबर 3, 4 और 5, और उसके बाद याद करना है। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।